चैनल उमानुष्का क्राफ्ट क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 3 हिंदी का चैप्टर 2 शेखीबाज मक्खी के क्वेश्चन आंसर। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं और हम सीरियल वाइज सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है, जैसे कैसी लगी कहानी, कहानी का नाम, सारे पार्ट, शेर की जगह अगर तुम होते तो क्या करते, इसके सारे पार्ट, एंड किसने क्या कहा, ये वाले टॉपिक भी हम करेंगे। और कौन क्या ये भी करेंगे, चुटकी बजाते ही ये भी करेंगे, रास्ता ढूंढो ये भी करेंगे। हम जितने भी टॉपिक यहाँ पर आपकी बुक में दिए जा रहे हैं ये सारे हम करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कैसी लगी कहानी। कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों। हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बहुत चतुराई से काम लिया। उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए मकड़ी के जाले में फंसा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ। तो इसका आंसर है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, वह जितनी कोशिश करती उस अधिक से अधिक फंसती जाती। अंत में वह जाल में फंसकर घमंड उसका चूर चूर हो गया और वह मर गई। अब कहानी का नाम में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिया जाता, उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। लोमड़ी को ध्यान में रखकर अगर कहानी का नाम लिया जाता तो उसका नाम हो सकता था चालाक लोमड़ी, लोमड़ी या मक्खी। शेर का नाम ध्यान रखकर कहानी का नाम लिखा जाता तो उसका नाम होता मूर्ख शेर और शेर या फिर मक्खी। अब तुम कहानी के लिए अन्य शीर्षक सोचो। वह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है, जैसे कि मतलब आपको कहानी का नाम सोचना है। कहानी का नया शीर्षक हो सकता है जैसे कि घमंडी का सर नीचा या फिर घमंड का नतीजा। अब नेक्स्ट देखते हैं, शेर की जगह अगर तुम होते तो क्या करते। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम होते अगर तुम्हें कोई गहरी नींद से जगाता तो तुम क्या करते। यदि मैं शेर की जगह होता तो आग बबूला नहीं होता। गहरी नींद से जागने पर अगर मम्मी मुझे जगाती, मैं कहता कि मुझे अभी सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब यानी कि थक गया। तुम क्या करते, क्या तुम मतलब क्या क्या काम करते हो जिसमें तुम थक जाते हो। मैं अधिक से अधिक टीवी देखते देखते और स्कूल का काम करते करते थक जाते हो। सभी बच्चे स्कूल का काम करते करते थक जाते हैं। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ ऐसा करा है और ये सारी बातें और तुम्हें लोमड़ी को बतानी है। तुम किस लैंग्वेज में बताओगे वो देखो। बहन लोमड़ी, मैं जंगल का राजा हूँ। मक्खी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करा है। पहले तो उसने मेरे कान पर भिनभिनाना शुरू करा और मुझे गहरी नींद से जगा दिया। जब मैंने उसे दूर हटने के लिए कहा और मार डालने की धमकी दी तो उसने मुझे चुनौती दे डाली। मक्खी पहले मेरे कान पर बैठी तो मैंने कान पर पंजा मारा, वह उड़ गई और मेरा कान छिल गया। इसके बाद वह नाक पर बैठी, माथे पर, गाल पर, गर्दन पर बैठी और मैंने मारने के लिए हर बार पंजा चलाया पर वह हाथ नहीं आई और वह उड़ गई और मैं पंजे मारने से घायल हो गया। मेरा तो बुरा हाल हो गया। अब तुम बताओ मक्खी, मैं क्या करूं। इस लैंग्वेज में आप दूसरे को बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेर तो भोजन करके आराम करता है, तुम खाना खाकर क्या करते हो। यानी कि जो शेर है वो कहानी में क्या करता है, शेर खाना खा के आराम करता होता है और आप क्या करते हो। तो इसका आंसर देखते हैं, अक्सर खेलते हैं, कभी कभी आराम करते हैं या फिर टहलने के लिए चले जाते हैं। बाहर खाना खाने के बाद टहलने के लिए जाते हैं ना, या फिर कभी कभी खेलने लग जाते हैं। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या खाते हो। शेर ने किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा और जो हम हैं वो क्या खाते हैं, हम खाते हैं चावल, दाल, सब्जी, रोटी, फल, सलाद, ये सब हम खाते हैं। किसने क्या कहा। नीचे कहानी में जुड़ी तस्वीरें दी गई है, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। ये तस्वीर है हमारी। अब इसका आंसर देखते हैं। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। नेक्स्ट है, शेर बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो, मैं हार गया हूँ और तुम जीत गई हो। अब मक्खी बोली हाथी से, हाथी क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो। फिर मक्खी बोली, लोमड़ी रानी क्या तुम मुझसे डर गई।
नेक्स्ट लोमड़ी फिर बोली, मक्खी रानी उधर देखो, वहाँ पर एक मकड़ी है जो तुम्हें गाली दे रही है, तुम्हारी बुराई कर दिया, उसकी जाके खबर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन क्या, कहानी के हिसाब से बताना है। घमंडी कौन था? मक्खी। चतुर कौन था? हाथी। समझदार? हाथी। डरपोक कौन था? शेर था। ये ऐसे है। और सबसे चतुर थी लोमड़ी और आलसी कौन था? शेर, क्योंकि वो क्या कर रहा था? वो आराम कर रहा था। चुटकी बजाते ही, चुटकी बजाने का मतलब क्या होता है? बहुत जल्दी कर लेना। इनकी चुटकियों में कहते हैं ना कि बहुत जल्दी काम करो। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो वो बताओ, मतलब वो काम जो आप जल्दी कर लेते हो। हमें दूध पीने, जूते पहनने, बालों में कंघा डालने, स्कूल की वर्दी करने, ये सब काम हमारे चुटकी बजाते ही हम कर लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे दोपहर में 5 पत्तियाँ लाओ, वो काम आपको जल्दी से करना है। या शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ, जो सबसे पहले जल्दी से लीडर बने, वो काम हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने बिरजू, श्याम, अक्षित, रमन, आंचल को लेकर एक टोली बना ली। हमारा लीडर बिरजू था। उसने श्याम को 5 तरह की पत्तियाँ दी, रमन को 5 तरह की दाल, अक्षित को 5 रंग की चीज़ें तथा चंचल को 5 रंग के धागे और स्वयं 5 रंग के बटन। अक्षित सबसे 5 रंग की चीज़ें लेकर लौटा और उसने 5 रंगों की चीज़ों के ठीक ठीक नाम बताए। इस तरह वह हमारा लीडर बन गया। उसके बाद हमने खेल शुरू कर दिया। शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम है, जैसे कि मक्खी, शेर, हाथी और लोमड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास्ता ढूंढो। यह मकड़ी उस रास्ते तक जाना चाहती है जिस पर आपको पहुंचाना है डैश, बस इतना सा काम है। मतलब हमें इसमें बताना है कि मक्खी मतलब किस जाले में जाएगी। तो इसका आंसर हो जाता है 4 नंबर वाले जाले में मक्खी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आशा की बात। वाक्य को ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो गया, मतलब शेर गुस्से से कांपने लगा। उसकी ज़रा खबर लो, मतलब उसके बारे में थोड़ा पता करो। उस मकड़ी की तो चुटकी बजाते ही मैं उसे ख़त्म कर दूंगी मकड़ी को। उस मकड़ी को मैं जल्दी ही मार दूंगी, इसका मतलब। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। जंगल के राजा को ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है, उड़ते मंडराते। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा होगा, जैसे कि जलते बल्ब के सामने मच्छर छिपकली आती है, खेतों में टिड्डे मच्छर, इकट्ठे पानी पर मच्छर मकड़ी, या मकड़ी भी हो सकती है, फूलों पर तितली भ्रमर, कचरे पर मक्खी, मक्खी आती है हलवाई के पास, क्योंकि उसके पास मीठा सामान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन है शेखीबाज। हमने जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो सारे कर लिए, जैसे कि कैसी लगी कहानी, कहानी का नाम, शेर की जगह अगर तुम होते तो क्या करते, और किसने क्या कहा। नेक्स्ट है, कौन क्या, चुटकी बजाते ही रास्ता ढूंढो, भाषा की बात, उड़ते मंडराते, और लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, कौन है शेखीबाज। क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वह किसी चीज़ के बारे में शेखी बगराता। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। मैं एक शेखीबाज को जानता हूँ, वह मेरा पड़ोसी है जिसका नाम है सलीम। वह अपने घर में बहुत अधिक विदेश चीज़ें होने की शेखी बघाड़ता है, यानी कि बताता है कि मेरे घर में बहुत सारी शहर की, विदेशी यानी कि शहर की चीज़ें हैं। वह कहता है हमारे पास विदेशी टेलीविज़न, कैमरा, कपड़े धोने की मशीन, टेलीफोन, पंखे, यहाँ तक कि दीवारों पर लगी पेंटिंग भी विदेशी है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना हमारे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।